इंडियन एस्ट्रोलॉजी को सबको जानता है कि इसमें हम डेट के बारे में बात करते हैं, जन्म कहाँ पर लिया, सब कुछ पता होना चाहिए। देन हम एक कुंडली बनाते हैं और कुंडली के हिसाब पर एक नई विचारधारा बनाते हैं। मंथ है, आपकी डेट है, आपका ईयर है, ना मंथ चाहिए हमें ना डेट चाहिए, हमें सिर्फ आपका चाहिए तो चाहिए ईयर। और ईयर पर ही पता कर देंगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि 12 जानवर लेकर आए हैं मैम और इनके पास एक ऐसी स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही रहस्यमयी है और सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग कि मजा आ जाएगी आपको। उस स्टोरी में वो 12 जानवर हैं और हर एक जानवर की अपनी क्वालिटीज है और वो क्वालिटीज आपके अंदर से देखकर आपके बारे में बता देंगी। तो आप तो अपने बारे में जानोगे ही, दुनिया के हर एक इंसान के बारे में जानोगे। तीसरा कौन आया हमारी रेस में? तीसरा आया टाइगर। अब टाइगर की क्वालिटी क्या है? तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरे को ये पूरी जंगल का एक तरीके का कंट्रोल दिया हुआ है, तो मुझे सबकी रक्षा करनी है। आप देखोगे ये लोग हिम्मत वाले, करेजियस तो होते ही हैं, ये सबकी रक्षा में भी आगे रहते हैं। अगर इनकी आंखों के सामने सड़क पे फॉर एग्जाम्पल कुछ गलत हो रहा है, एक इंसान वो होगा जो घूम जाएगा, मुझे किसी के मामले में नहीं पड़ना, भाई कपल लड़ा लड़ने दो। अगर वो टाइगर वाला है ना, वो जाके बोलेगा ये गलत है, वो सही के लिए आवाज उठाएगा। मुझे सबकी रक्षा करनी है, जहां गलत हो रहा है मैं इंटरफेयर करूंगा, आवाज उठाऊंगा। इनके अंदर इतनी ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है कि इनको एडवेंचर स्पोर्ट सबसे ज्यादा पसंद है। लोग बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे, ये सोचेंगे ही नहीं, ये बोलेंगे इसी की तो वेट कर रहा था, चलो मार दो मुझको आके बस। पर जैसे कि हमने देखा है कि हर एक एनिमल का एक पॉजिटिव है, तो एक वर्क ऑन वाला एरिया भी है जिसपे आपको काम करना है। टीम में, अपने घर में, अपने रिश्ते में, हर जगह डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। पर आप ये भी तो देखो कि आप जिसे कंट्रोल कर रहे हो, कहीं वो आपसे रेस में पहले तो नहीं आया, कहीं वो आपके जितना बलशाली तो नहीं है, या बलशाली ना होते हुए भी चतुर तो नहीं है जो छोटा चूहा था। तो आप बाकी के भी तो डायनामिक्स देखो ना। तो इनके लिए 2026 में ये सलाह दी गई है, आपके रिश्तों में ये इनके साथ क्या होगा, ये स्टबन हो जाएंगे और स्टबन होने की वजह से ये अकेले बढ़ जाएंगे। अब चाहे वो सिंगल्स हो और चाहे वो मैरिड कपल हो, एक ही आपके लिए एडवाइस है, स्टबन मत हो, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, देखो। अब ये इतने स्टबन हो सकते हैं कि घर वाले को बोल देंगे मुझे शादी नहीं करनी, इतने स्टबन हो सकते हैं दोस्तों बोलेंगे मुझे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं, और जो शादीशुदा है वो बोलेंगे भाई मुझे तुम्हारे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने में ही ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना स्विमिंग करने, अपनी एक्टिविटी में निकल गए, तो एकदम अलग हो गए। तो ये गलत नहीं है, बट इनको कैसा करना है, ये प्यार है, रिश्ते हैं, इनको साथ में लेकर चलना है। स्टबननेस और लड़ाई की वजह से स्विमिंग करने मत जाओ। अच्छा। अपने इंजॉयमेंट के लिए जाओ, अपनी एक्टिविटी के लिए जाओ। ये अकेले जाएंगे गुस्से में, मैं ये करने जा रहा हूँ खुद ही, तुम मत आओ मेरे साथ। एक लड़ाई से निकलेगा इनका अकेलापन, वो संभालना है। यानी अकेलापन दो तरीके का निकला यहाँ पे। हाँ, दो तरीके का, खुद से निकला या किसी और की भाषण की वजह से एकांत चाहिए। करेक्ट। अब अगर खुद से निकल रहा तो आप कंट्रोल करो, बस इतना, ठीक है। अब इनके लिए करियर कैसे जाएगा, देखो करियर में एक तरीके का युद्ध क्षेत्र मचा रहेगा आज 2026 में। पूरी बैटलफील्ड रेडी है, लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आपने कहीं पर नहीं घुसना, क्योंकि आपके लिए लड़ाई नहीं हो रही है। आपके ऑफिस का जो माहौल है प्रेशराइजिंग हो जाएगा, वहां पर बहुत जगह पे आप देखोगे लड़ाई है, झगड़े, आपको उसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी है, तो आपका जो करियर है चलता रहेगा। वेल्थ के मामले में आपकी जो पैसे की एक फ्लो है वो स्टेडी रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के ऑफर आने वाले हैं, अगर आपने उनको हाँ कर दिया तो वो एक बहुत बड़ा जाल और ट्रैप है, स्कैम है। आपको 2026 में टाइगर वालों को किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऑफर में नहीं आना, ठीक है। ठीक है। हेल्थ की बात करते हैं, इनको स्लीपलेसनेस यानी कि रात को नींद ना आना, और साथ में एक और प्रॉब्लम बुरे सपने, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट बढ़ जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने क्या करना है, इसका उपाय पहले ही कर लो। 2026 में योगा, मेडिटेशन, शांत रहने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और देखो आपके लिए बेहतर ही होगा। चौथा कौन आया था हमारी कहानी में? कौन आया था? सांप आया था, खरगोश आया था। किसने उसकी हेल्प करी थी? ड्रैगन ने करी थी, ठीक है। वहां पे जाने से पहले आपको टाइगर का बेस्ट फ्रेंड भी बता दूं। टाइगर का बेस्ट फ्रेंड है पिग, सुअर। हाँ, और इसको भी हम आगे और थोड़ा बताएंगे ग्रुप्स में, ठीक है। रैबिट का बेस्ट फ्रेंड होता है डॉग,
ठीक है। रैबिट आया चौथे नंबर पे, ठीक है। रैबिट को हमने चंद्रमा से जोड़ा। रैबिट एक्चुअली कौन सा प्राणी है? जब भी कोई खतरा आता है पूरे जंगल में रैबिट को सबसे पहले पता लगता है। इसके जो कान होते हैं ना वो सेंस कर लेते हैं। तो रैबिट बड़े ही कॉशियस हैं शुरू से। जितने लोग भी रैबिट में जन्मे हैं ये लोग बड़े ही अलर्ट मोड में रहते हैं। इनको पता लग जाता है कि मुझे इस चीज का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, यानी कि इनकी इंट्यूशन, इनकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, ये लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। इनको ना किसी के गॉसिप में पढ़ने का शौक है, ना गॉसिप करने का शौक है, ना झगड़ा ना लड़ाई। ये अक्सर आपको वो लोग दिखेंगे जो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। काम पे हैं तो भी कहीं लड़ाई नहीं है, प्यार में तो भी नहीं है, घर पे तो भी शांत है। बड़े ही शांत स्वभाव में इनकी जिंदगी चलती रहती है, जैसे चंद्रमा। जैसे चंद्रमा, बिल्कुल वैसे। पर जैसे कि मैंने बोला कि हर एक के लिए एक एरिया ऑफ वर्क ऑन है कि आपको इस एरिया पे काम करना है। इनकी अच्छाई का और मीठे स्वभाव का फायदा लोग उठा लेते हैं। तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि आपको याद रखना है आप रैबिट हो, आपको खतरे की घंटी पहले सुनाई दे जाती है, ठीक है। अब क्योंकि चंद्रमा जैसे शांत है और दिखते भी वैसे सुंदर है, ये एक्चुअल में बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े ही आर्टिस्टिक होते हैं और अपने घर को, अपने एरिया को बड़ा सजा धजा के रखते हैं हमेशा। ये इनकी क्वालिटी है। अगर 2026 की बात करें तो 2026 में रिलेशनशिप में इनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ छुपी है। अगर तो ये सिंगल है तो शादी के फुल चांसेस हैं। अगर तो ये मैरिड है तो बेबी आने के चांसेस, कंसेप्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं 2026 में, ठीक है। और इसका भी अगर आप हमारे में लिंक करोगे, मतलब इंडियन साइड में आके सोचोगे तो सही है, चंद्रमा और साल में भी चंद्रमा 2 बार आके बैठा है ना। अब बात करते हैं इनके करियर की। इनके करियर में इनको 2 से 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। इनको कहीं पर भी बगैर सोचे समझे कुछ बोलना नहीं है। ये इस साल करियर में सही कर सकते हैं। ये कंट्रोवर्सी में तभी फंसेंगे जब ये कुछ एक्स्ट्रा बोल देंगे। तो 2026 में रैबिट ईयर में जन्मे लोगों को ध्यान रखना है कि हम वही बोल रहे हैं जो फैक्ट है, जिसकी मेरे पास स्टडी है, जो मेरा एनालिसिस है। मैंने मन धड़ंग कुछ नहीं बोलना, फ्लो में फड़ी नहीं मारना, नहीं बोलना, करेक्ट, वरना ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। अगर मैं वेल्थ की बात करूं, वेल्थ का फ्लो जो है इनके लिए खर्चे बहुत लेके आ रहा है। घर के खर्चे निकल आएंगे, कुछ मेडिकल बिल्स निकल आएंगे, इधर उधर पैसा जो है खर्च हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हेल्थ पे वर्क करना है। हेल्थ इनको क्या दे रही है, स्किन इरिटेशंस, स्किन रैशेज, स्किन बाल, ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे रही है। इंसोम्निया भी दे सकती है जिसमें आपको रात को नींद ना आए। तो आपने क्या करना है, इस पे ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर देना है। कैसे ऑलरेडी काम करना स्टार्ट करना है, हेल्दी हैबिट, हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन जो आपने फॉलो करनी है 2026 में, ठीक है। अब रैबिट के बाद कौन आया जिसने उसकी हेल्प करी आगे पहुंचने में, जो है ड्रैगन, ठीक है। अब ये जो ड्रैगन है, आप अगर ध्यान से देखो, है तो बड़ा शक्तिशाली, लेकिन इसने एक छोटे असहाय की मदद करी। जैसे ऑक्स यानी कि बैल के खून में ही काम करना हार्डवर्क था ना, इनके खून में ही प्रोटेक्शन होती है। हमें सामने वाले को प्रोटेक्ट करना है, मदद करनी है। ये मदद का थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, ठीक है। ड्रैगन वाले ये सोचते हैं, मैं अगर आज इतना बड़ा और विशाल हूं और कोई असहाय है जिसको मेरी गाइडेंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, कर देते हैं, कुछ नहीं होता। एक बड़ा हृदय रख के ये लोग हेल्प करते हैं और ये ऐसे ही मिलेंगे आपको हमेशा, कुछ ना कुछ एडवाइस देते हुए, गाइड करते हुए। अच्छा, इनकी पर्सनालिटी बड़ी रॉयल होती है, क्योंकि ड्रैगन कैसा है, रॉयल ऑलरेडी, रॉयल। तो बड़ा। इनकी पर्सनालिटी एकदम रॉयल, और ये चलते भी थोड़ा तन के हैं। सही बात, ठीक हवा है? में उड़ने वाले बिल्कुल, और हवा में उड़ने वाले, बहुत बढ़िया। मयंक जी, आपके साथ पॉडकास्ट करके मजा इसलिए आता है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत बहुत खूबसूरती से पकड़ते हो। धन्यवाद। ये कौन है, हवा में उड़ने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है अपनी मनधड़क दुनिया में उड़ रहे हैं, नहीं, ये रियलाइज करते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं ऊपर उठा हुआ हूं, मेरे पास अथॉरिटी है, तो क्या मैं उसका इस्तेमाल सही चीज के लिए करूं तो किसी की मदद हो जाएगी। आउटपुट वही है,
ठीक है। तो ये लोग आपको ज्यादातर अथॉरिटी में दिखेंगे, उठे हुए दिखेंगे, ठीक है। इनके साथ सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें वर्क ऑन करनी है, इनको ये समझना है कि एक होती है अथॉरिटी और एक होती है ओवर अथॉरिटी। आपको वो ओवर अथॉरिटी आपके ऊपर हावी होने नहीं देनी है। जब तक आप वो बैलेंस बना के रखोगे, वो पावर और अथॉरिटी आपको और रिजल्ट्स देती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्लियर है? यस। अच्छा, क्योंकि ये ड्रैगन पर्सनालिटी रॉयल है, ये बड़े अच्छे से तैयार होने में, अपना रुबाब दिखाने में भी यकीन करते हैं और अक्सर वैसे ही तैयार होकर रहते भी हैं, ठीक है। अब आप देखो, ड्रैगन का बेस्ट फ्रेंड है रूस्टर। रूस्टर यानी कि मुर्गा। मुर्गा, हाँ। अब ये जो मुर्गा है यानी कि रूस्टर, ये भी बड़ा ही रुबाबी है। तो ये दो रुबाब वाले लोगों की फ्रेंडशिप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 2026 की इनकी प्रिडिक्शन करते हैं। 2026 ड्रैगन ईयर वालों के लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ड्रैगन जो है ना, उसकी एक नेगेटिव साइड क्या है, ये आग उगलता है। अगर इसे गुस्सा आ गया, अगर इसका दिमाग आप पे हट गया, ये आग उगल के उस चीज को ही नष्ट कर देगा, उस रिलेशनशिप को खत्म कर देगा। तो इसको ज्यादा पिन मत करो, परेशान मत करो, वो ऐसे फुफकारता रहता है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर तो ये सिंगल है, इनको कोई भी नया रिश्ता जो इनको किसी अपने के थ्रू आएगा पसंद ही नहीं आएगा। पहली बात, ये बोलेंगे ये मेरा मैच ही नहीं है, रुबाबी है ना, ये मेरा मैच नहीं है जो फैमिली लाई है। जिसके साथ ये होंगे, मान लीजिए शादीशुदा है, तो बस आपको आपके रिश्ते में आग उगलने से बचना है, झगड़ना नहीं है, शांत रहना है। 2026 में ये ध्यान देना है, ठीक है। आते हैं आपके करियर पे। करियर में आपको स्पॉटलाइट मिल सकती है, करियर आपका अच्छा जा सकता है, पर जो एडवाइस आपको रिलेशनशिप के लिए दी गई है वो सेम एडवाइस यहाँ यूज करनी है। अगर हर चीज आपके मुताबिक ऑफिस में या आपके काम में नहीं जा रही, तो आग मत उगलो, स्टेप बैक करो, देखो कैसे फिक्स करना है, छोटे छोटे स्टेप से, ठंडे दिमाग से उसे फिक्स करो, आगे बढ़ो। 2026 आपको यही समझा रहा है, ठीक है। अब आते हैं इनकी वेल्थ पे। पैसा जो इनके लिए है ना, आएगा, लेकिन ये अपनी अच्छाई में उधार देते रहेंगे, लेंडिंग। ड्रैगन्स को पैसा इस साल किसी को भी उधार नहीं देना है, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। 2026 में ड्रैगन के लिए हेल्थ देखते हैं। हेल्थ में इनकी तबीयत पे इनको ध्यान देना है इस चीज के लिए कि ज्यादा खतरनाक कोई भी स्पोर्ट या ट्रैवल या रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। छोटी मोटी चोटें या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या कोई छोटा मोटा सर्जरी या प्रोसीजर, यानी कि मान लो एक रूट कनाल भी, वो भी एक तरीके की प्रोसीजर है, राइट, एक सर्जरी है, तो उनसे भी आपको खतरा हो सकता है। तो आपको थोड़ा संभल के चलना है, थोड़ा ध्यान देना है कि कुछ भी चीज रैश नहीं करनी, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डन। अब ड्रैगन के बाद अगला कौन आया? अगला आया जो घोड़े के पैर पे लिपट के छलांग लगा दी थी, जो आया स्नेक। अच्छा, स्नेक ने हॉर्स का सहारा लिया था रेस जीतने के लिए, और ये साल किसका है? हॉर्स का है। हॉर्स का। तो स्नेक की हो गई बल्ले बल्ले। 2026 उनका साथ देगा, बहुत ही ज्यादा साथ देगा। स्नेक को आप देखोगे इस साल, पहले इनकी क्वालिटी की बात करते हैं, फिर 2026 पे आते हैं। स्नेक की क्वालिटी क्या है? स्नेक कैसा है? देखो, स्नेक जो है उसने अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज कर ली, और घोड़े की भी कर ली, और स्ट्रैटेजी बना ली, पर उसने चूहे की तरह मदद नहीं मांगी, उसने खुद वो मदद ले ली। तो स्नेक क्या करता है? अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट खुद ही कर लेता है। भीख नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांगेगा, बहुत स्वाभिमानी है, ठीक है। वो बोलता है कि अगर मैं वो जानवर हूं जो सबसे नीचे रेंग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं, मेरे पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं है। क्या पावर है स्नेक के पास? स्नेक वो ऐसा जानवर है जिसको सबसे पहले पता लगता है जब अर्थक्वेक आता है। कैसे? उसको वाइब्रेशन सेंस होती है, क्योंकि वो धरती के इतने पास जुड़ा हुआ है, तो उसके पास उसकी पावर है। इसमें की कोई पावर होती है, जैसे कि एक इंसान अपने आप को देखता है कि मैं बड़ा बर्बाद हो रहा हूँ, लाइक केचुल की अगर बात कर ले, तो अपने आप को मार मार के अपने आप को नया कर लेता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया।
तो स्नेक की ये जो आदत है जिसके बारे में हमने बात करी कि अपनी जो स्किन है उसे बदलता है, स्नेक की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी इंस्पिरेशनल बनती है। जैसे ही अपनी छाल बदलता है वैसे ही अपनी जिंदगी बदलता है। जो पहले कहीं पर 9 से 12 की नौकरी कर रहा होगा, आज बड़े साल बाद यहाँ पर 4 से 5 बिजनेसेस चला रहा होगा। क्या बात है, 2026 तो यह वरदान हो गया इनके ऐसा लिए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब इनकी एक और क्वालिटी मैं आपको बताती हूँ सांप की, कि इनके पास बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि नीचे रेंग रहे हैं ना, ये कब क्या गैदर कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। इनके रिसोर्सेज, इनके कॉन्टैक्ट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। जब भी लोगों को लाइफ में कुछ लेना होता है, करना होता है, वो इनको फोन करके पूछते हैं कि भाई बताओ क्या मैं ये बिजनेस करूं, ये सही रहेगा, अच्छा मार्केटिंग के बारे में कुछ बता देना, अरे मुझे एक चीज बताओ सबसे अच्छा ये कहाँ पर मिलेगा, मुझे एक सोच रहा था कि भाई एक गाड़ी ले लूं, कौन से फीचर अच्छे हैं बताओ। इनके पास सारी नॉलेज है, सब है इनके पास। तो ये बड़े ही नॉलेजेबल और रिसोर्सफुल भी होते हैं। ठीक है, एक और चीज, जिस चीज पे इनको वर्क ऑन करना है, ये जब भड़क जाते हैं, जब इनको गुस्सा आता है तो सांप क्या करता है, फन फैलाता है, डसने पे आता है। इनको उस चीज को कंट्रोल करना है। इसके अलावा इनकी बाकी सारी चीजें इन्हीं के फेवर में जाती हैं, है ना। इनके लिए 2026 इतना बढ़िया क्यों है? देखो, पहली चीज आती है आपके लव एंड रिलेशनशिप। स्नेक के जो ईयर्स हैं, जो स्नेक वाली ईयर में जन्मे हैं, 2026 में मैजिकल लव स्टोरीज बनाएंगे। जो पहली बार जोड़े मिलेंगे, जो इंगेज होंगे या जो प्यार में गिरेंगे, ये लॉन्ग लास्टिंग मैजिकल लव स्टोरीज बनाने वाले हैं। ठीक है, और जिनकी शादी हुई है उनकी शादी में अपने पार्टनर के साथ एक बड़ा ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि स्नेक्स अपने पार्टनर से हमेशा जुड़ के चिपक के रहते हैं। स्नेक्स जो होते हैं ना, दूरदर्शी होते हैं। ये सोचते हैं ऊपर क्या है, मैं तो नीचे हूँ, सोलर सिस्टम में क्या होगा, ब्रह्मांड में क्या होगा, ये बड़ा सोचते हैं दूसरी दुनिया के बारे में। तो ये अपने पार्टनर के साथ अब वो सपने देखेंगे, एक और दुनिया, कुछ नया बनाएंगे, हम जिंदगी बेहतर करेंगे, हम यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। ये इस तरीके के सपने इस साल अपनी फैमिली के साथ करने वाले हैं पूरे। इमेजिनेशन, करेक्ट, और ये अपने सपने पूरे कर भी लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके करियर पे। इनका करियर कैसा रहेगा? करियर में इन्होंने अभी तक जो भी बनाया है वो सब प्रॉफिटेबल होने वाला है। अच्छा, तो 2026 में मेजर ब्रेक थ्रूज, मान लीजिए कॉलेज का एक स्टूडेंट है, उसने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने, उसने बिजनेस बनाया, बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा। मान लीजिए एक गृहिणी है जो बहुत टाइम से चाह रही थी कि भाई मैं अपना जो खाना है एक ऐसा कुछ रेसिपीज निकालूं या बनाऊं कि मजा आ जाए, वो हो जाएगा। बच्चे जो पढ़ाई में होमवर्क करके सबमिट कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये साल इनके लिए बड़ा ही अच्छा होने वाला है काम से रिलेटेड, पर काम, आराम नहीं। इनकी जो एक ये भी क्वालिटी है कि ये थोड़ा सा आराम में पड़ जाते हैं, आराम में नहीं पड़ना, अपने चलते रहना है। ठीक है, ये हो गया आपका काम। काम के बाद आता है इनका वेल्थ। वेल्थ का फ्लो इतना बढ़ेगा, अगर इन्होंने सेविंग करी सही प्लानिंग के साथ, तो ये उतनी वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं जो इनको आगे बड़े सालों तक, पुश्तों तक काम आ सकती है। पर अगर इन्होंने प्लानिंग करी तो एक तो पैसा आ रहा है, आप उड़ा दो, फिर कुछ नहीं होगा। तो मैं क्लियरली बोलती हूँ, पैसा बहुत आने वाला है। आपने अगर सही प्लानिंग करी तो ये आपका पुश्तैनी पैसे के खजाना जैसा बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो है इनकी हेल्थ। इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन ये बहुत ओवरवर्क करके फटीग्ड हो चुके हैं। फटीग्ड मतलब दिमाग से और बॉडी से थक चुके हैं। तो इनको रेस्ट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो गया, स्नेक हो गया। अब स्नेक के बाद अगला कौन आया? इनका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? वेरी गुड, थैंक यू मयंक जी। स्नेक का बेस्ट फ्रेंड, आप भी जब सुनोगे आप बोलोगे अच्छा ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। स्नेक का बेस्ट फ्रेंड है मंकी। ये दोनों गहरे मित्र और अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अब बात करते हैं अगले साइन की, जो है हॉर्स। और ये साल भी किसका है? हॉर्स का है। ठीक है, हॉर्स वाले कैसे होते हैं? हॉर्स वालों को नई टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है। आप अगर घोड़े को खुला छोड़ दो मैदान, वो भागेगा, दौड़ेगा, राइट लेफ्ट हर जगह जाएगा। ठीक है, उसको शौक है नई नई चीजें सीखने का। हॉर्स वालों को अगर आप बांध दोगे, जैसे घोड़े को बांधो, अपना पैर हिलाता रहता है। क्यों? बड़े ही इम्पेशेंट और इम्पल्सिव हो जाते हैं। उनको अगर आप कैद कर दो। हॉर्स वालों को इंडिपेंडेंस पसंद है,
और ये लोग वो हैं जो रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इनको किसी के अंडर काम करना, इनको किसी रिश्ते में बंद के रहना पसंद ही नहीं है। ये जो सिंगल है ना, ये बहुत ज्यादा खुश है। ये हाँ। इकलौता ऐसा ज़ोडिएक है जो सिंगल होके खुश रहता है। इमेजिन करो, ठीक है। और इनकी एक कला बताऊं, अगर इन्होंने कोई चीज सीख ली, ये साल दर साल उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, उसी पे काम करते हैं। बहुत सारी चीजें सीखेंगे, एक को पकड़कर इम्प्रोवाइजेशन में लगे रहते हैं थ्रू आउट। बड़ी अच्छी क्वालिटी है। इनको अपनी सिर्फ एक चीज पे ही काम करना है कि आप बड़े इम्पल्सिव हो, आप बगैर सोचे समझे कुछ बोल देते हो या कर देते हो। अगर आपने उस पे माहिरता हासिल कर ली तो हॉर्स वाले जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में सामने आएंगे। ये बहुत अच्छा ज़ोडिएक साइन अगर मैं हॉर्स को मानूं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगता है। ऐसी ऐसी चीजें कर जाता है कि इंसान सोचता है कि भाई इस आदमी ने अकेले इतना कैसे कर लिया, ऐसी परिस्थितियों में से कैसे निकल के आ गया। इस तरीके की भी इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज बाहर आई हैं। अब हॉर्स किस में आ रहा है? हॉर्स के साइन में आ रहा है 2026 में। तो इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? देखो, डबल हॉर्स, एग्जैक्टली डबल हॉर्स, डबल इंजन, डबल इंजन। तो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आप जो है डबल इम्पल्सिव हो सकते हो, ज्यादा हावी हो सकते हो सामने वाले पे। तो थोड़ा सा स्टेप बैक करो, हावी मत हो, उसको भी थोड़ा रूम दो, ठीक है। और जहां मैं नए रिश्तों की बात करूं, नए रिश्तों के मामले में अगर ये किसी नए से मिलते हैं तो आप उसकी भी सुनो, सिर्फ अपनी ही मत सुनाओ। वैसे इनको रिश्तों से एलर्जी, इनको अकेले रहना बहुत पसंद है, तो उसमें भी किसी से मिल रहे हैं और अपने बारे में ज्यादा बोलेंगे तो हावी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके करियर की, करियर में डबल हॉर्स की पावर से ये राइज एंड शाइन करने वाले हैं। इनका करियर का पीरियड बेस्ट आने वाला है। ये उभर के आएंगे, अलग ही दिखेंगे, एक अलग ही पावर और मैग्नेटिज्म के साथ दिखने वाले हैं, ठीक है। पर इनको करियर में किस चीज़ का ध्यान रखना है? शायद आपके कोई हिडन एनिमीज हो सकते हैं जो आपको गिराना चाहें। तो बस हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना और इम्पल्सिव डिसीजन मत लो, शांति से चलो, बस इतना, ठीक है। वेल्थ के मामले में वेल्थ भी आएगी इनके पास, वेल्थ का भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि डबल हॉर्स का है साल। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर कमा रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ की जहां पे मैं बात करूं, क्योंकि डबल हॉर्स है तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा हेडेक्स या फिर थोड़ा सा कहते हैं ना हार्ट रिलेटेड इश्यूज के लिए अपना चेकअप वगैरह पहले ही कराओ, मेडिटेशन योगा करो और अपने आप को थोड़ा ट्रैक पर लेकर आओ, अपनी हेल्थ को। दैट्स ऑल, ठीक है।